नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। आप देख रहे हैं चैनल। वक्त हो गया है खबर का। महाराष्ट्र राज्य में कल रात से ब्रेक द चेन की घोषणा हो गई है और कड़ाई से पालन भी शुरू हो गया है। हालांकि उल्लासनगर शहर में इस मिनी लॉकडाउन का विपरीत परिणाम देखने को मिल रहा है। जी हाँ, आइए देखते हैं उल्लासनगर के व्यापारी क्यों रो रहे हैं, आखिरकार खून के आंसू। उल्लासनगर शहर एकमात्र ऐसा शहर है जहां 100% लोग यहाँ व्यवसाय करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और इन्हीं व्यापारियों के व्यापार से महानगर पालिका को राजस्व भी मिलता है, जिससे शहर का विकास कर जाता है। लेकिन राज्य सरकार के नए मिनी लॉकडाउन से यहाँ के व्यापारी हतबल हो गए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या करें, सरकार के नियमों का पालन करे या अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करे। और तो और दुकानों में काम कर रहे हैं कामगारों का क्या करें। इस मिनी लॉकडाउन से उल्लासनगर के व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो रहे हैं। इस नए नियम के बारे में सरकार को कुछ सोचना चाहिए और व्यापारियों का ख्याल रखते हुए नियमों में स्थिरता देनी चाहिए। ऐसी मांग उल्लासनगर शहर के व्यापारी संगठन के अध्यक्ष सुमित चक्रवर्ती ने की है। कोरोना का जो कहर है वो पूरे महाराष्ट्र में ही है, बॉम्बे में भी है, थाना में भी है, कल्याण डोंबिवली में भी है और जीआर जो आया है सबके लिए एक जैसा ही है। उसके बाद भी वहाँ सब दुकानें चालू है, उल्लासनगर में बंद है। ये सवाल भी करने हमको कोई यूएमसी के प्रतिनिधि नहीं मिलते। सब कन्फ्यूजन में है और उस वजह से ये व्यापारियों का शहर में बहुत ज़्यादा तकलीफ है। रेस्टोरेंट में आपने दिया कि डिलीवरी कर सकते, तो बाकी दुकानों को क्यों नहीं दिया? उनको भी वो फैसिलिटी मिलना चाहिए कि कम से कम वो डिलीवरी कर सके। पहला तो हमारा ये लॉकडाउन के तरीके कोई विरोध है, यही लॉकडाउन को अलग नाम देके लाया कि ब्रेक द चेन। ये ब्रेक द चेन नहीं है, ये लॉकडाउन ही है। तो जो कर रहे हो सीधा सीधा बोलो, लोगों की नाराज़गी तो ऐसे भी होने वाली है। मेरा कहना है ये, मैं भी ये बात सुना है, मैंने देखा नहीं है, ना ही ये वाकया का पूरा मुझे मालूमात है। लेकिन अगर मारा होगा तो वो कोई हथियार लेके व्यापारी नहीं घूम रहे, उनको मारने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस जो ये सख्ती बरत रही है वो सही नहीं है, मैं उसका निषेध करता हूँ। तो 8 बजे से मंडे को सुबह 7 बजे तक टोटल बंद रहेगा, वो सही था। लेकिन ये जो रात को कल देरी से जो सर्कुलर आया लॉकडाउन का, वो सरासर गलत है, हम इसका निषेध करते हैं। ये ब्रेक द चेन नहीं है तो क्या ब्रेक द बोन है और इसकी वजह से उल्लासनगर के व्यापारी सिर्फ बर्बाद हो रहे हैं। उल्लासनगर के व्यापारी महाराष्ट्र स्तर पर व्यापारी संगठनों से भी जुड़े हैं और इसकी जानकारी राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे और अजय दादा पवार से निवेदन करते हैं कि हम व्यापारियों को भी जीने का हक है और हमें हमारा हक मिलनी चाहिए। ऐसी मांग उल्लासनगर व्यापारी संगठन के कार्याध्यक्ष दिलीप छतलानी ने भी की है। देखिए, ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लॉकडाउन किया गया है सरकार की तरफ से, ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि उल्लासनगर 5 जो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पे जीन्स की लाखों जीन्स रोज़ बनती है, नाइट वेयर बनते हैं, गाउन बनते हैं। अगले साल की मैं बात बताऊँगा कि जैसे ये लॉकडाउन किया गया था, लाखों कारीगर यहाँ से बहुत ही तकलीफ़ देख के अपने गाँव गए थे। जितनी तकलीफ़ उनको जाने में हुई थी, उतनी ही तकलीफ़ व्यापारियों को उनको वापस बुलाने में हुई थी। अब ये जो अनऑर्गेनाइज्ड लॉकडाउन, जिसको ब्रेक द चेन का नाम दिया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कल हमारी एक हिललाइन पुलिस स्टेशन में मीटिंग हुई, जहाँ पे हमें ये क्लैरिफिकेशन दी गई कि कारखाने भी बंद रहेंगे। अब आप बताइए, अगर कारखाने बंद रहेंगे तो ये लाखों मजदूर कहाँ जाएंगे? अच्छा, सरकार ने अगर ये लॉकडाउन कर लिया तो इनको गाँव भेजने का कोई रास्ता निकाला है? अगर ये गाँव जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे? तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जीन्स मैन्युफैक्चरिंग, अभी ऊपर से शादियों की सीज़न है, ईद की सीज़न है, व्यापारी बहुत परेशान है। पहले ही ऑलरेडी ऐसा होगा कि व्यापारी डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो सरकार को फिर से इस बारे में सोचना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो छोटे छोटे श्रमिक हैं, जो अपनी रोजी रोटी कमाने अपने 2000-3000 किलोमीटर छोड़ के यहाँ आ रहे हैं बाल बच्चों के साथ, उनके बारे में सोचना चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू रखने चाहिए। जो मार्केट है पूरा होलसेल मार्केट है, यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, फ़ोन पे ऑर्डर आते हैं और यहाँ से माल भेजा जाता है। जब ट्रांसपोर्ट चालू है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की भी बातें कर रहे हैं कि चालू होने चाहिए, तो दुकानदार माल कैसे निकालेगा? ऊपर से सीज़न है, होलसेल मार्केट एटलीस्ट चालू होने चाहिए, ताकि ईद की सीज़न जैसे गाउन मार्केट है, जीन मार्केट, उनके लिए जो भी पहले का नुकसान है वो भरपाई करने का ये मौका है।
ये सीज़न फिर से चली जाएगी, व्यापारी बहुत डिप्रेशन में आ जाएंगे। वहीं उल्लासनगर शहर ये जींस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में देश में सबसे अग्रणी है, लेकिन छोटे छोटे कारखानों में जब कामगार ही नहीं आएंगे तो ये कारखाने कैसे चालू होंगे। हालांकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वहां तो कोई भी ग्राहक नहीं आता है, सिर्फ व्यापारी अपना ऑर्डर फोन पर देते हैं, इसलिए ऐसे छोटे छोटे कारखाने तो शुरू रखने चाहिए। ऐसी मांग उल्लासनगर जींस एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश लहरानी ने की है। एक्चुअली ये जो ऑर्डर महाराष्ट्र सरकार ने निकाला है, ये ब्रेक द चेन नहीं है, ब्रेक द बैकबोन ऑफ व्यापारीज, ये इस तरह का ऑर्डर है। और इसका उल्लासनगर ट्रेड एसोसिएशन यूटी की तरफ से हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जब भी लॉकडाउन पहली बार लगा था, जब खोलने का टाइम आया तो 2 बजे तक P1 P2 में खोलना है, फिर 5 बजे तक P1 P2 में खोलना है, फिर 7 बजे तक P1 P2 में खोलना है, फिर 9 बजे तक का टाइम करने के लिए हमको 4 महीने लग गए। और जब भी अभी लॉकडाउन करने की बारी सरकार की आई तो एकदम से लॉकडाउन कर दिया। और पहली बात तो सरकार का जो हमको महाराष्ट्र कैबिनेट की बाहर खबर आपके चैनलों के माध्यम से मिली थी कि सैटरडे संडे हमारा दुकान बंद रहेगा, सोमवार से शुक्रवार चालू रहेगा। तो हमने ये सोच के कि भाई ठीक है, हम सरकार को सहयोग करेंगे, लेकिन सभी दुकानें बंद कर दी हैं, सिर्फ एसेंशियल चालू है। और ऐसा मालूम पड़ा है कि शनिवार इतवार एसेंशियल भी बंद रहेगा। तो गवर्नमेंट से हमारे तो 2-3 सवाल है सीधे सीधे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन उन्होंने चालू रखा है कि अगर मजदूर लोग वहाँ पर रहते हैं तो कंस्ट्रक्शन चालू रखो, लेकिन कंस्ट्रक्शन की दुकानें बंद है। फैक्ट्री चालू रखी है तो फैक्ट्री चालू करके क्या करेंगे, माल किधर बेचेंगे। शादी 50 लोगों में आप कर सकते हो, लेकिन शादी का सामान लेने के लिए दुकान किधर चालू है, कपड़ा कहाँ से खरीदेगा, सोना कहाँ से खरीदेगा, खाना कहाँ से खिलाएगा। बहुत सी बातें हैं, उसका पूरा विरोध करते हैं हम लोग। इतना ही नहीं, जब उल्लासनगर शहर के कैंप नंबर 1 के कुछ व्यापारी अपना विरोध प्रदर्शन दर्शाने के लिए इकट्ठा हुए तो पुलिस ने उन्हें रोकते हुए उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए और उनको लहूलुहान कर दिया और घायल व्यापारी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। हालांकि इस बारे में जब पुलिस के सीनियर अधिकारी राजेंद्र कदम से पूछा गया तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया जैसे कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और छानबीन करने के बाद अगर वहां से मुंह फेर दिया है। दुकानदार को दुकान पे मैसेज आया कि आपको कल दुकान बंद रखने का है, 30 दिन के लिए 25 दिन के लिए टोटल लॉकडाउन किया है। तो हम लोग को कोई बात समझ में नहीं आई। हम लोग आज सवेरे आए अपने दुकान पे, दुकान खोलने वाले थे तो हमारे को पुलिस रोकने के आई कि हम लोग को आदेश है दुकान नहीं खोलने का है। हमने बोला हमारे को कोई मैसेज नहीं आया, टीवी पे समाचार नहीं आया, हमारे को दुकान खोलने की आज्ञा दिया जाए। तो 2 हवलदार मिलके हमारे को बोले आप हमारे सीनियर से चल के बात करो। हम लोग उनके साथ 2 जन के साथ में 6 साथ में 100-125 जन थे हम लोग, लेकिन उन लोग ने 3 जन को दूसरे को फ़ोन करके 5 जन को मंगा के डंडे निकाल के हम व्यापारियों को एक को डंडा मारा है, मेरे को भी इधर डंडा मारा है और हमारे व्यापारी को एक को खून कर दिया है। उसको अभी सिटी स्क्रीन के लिए निकालने के लिए गए, बजे हमको दुकान बंद करने का है। उसके बाद में सवेरे बोलते हैं भाई दुकान नहीं खोलने का है, तो हम व्यापारी किधर जावे। हम चाहते हैं कि ये आश्वासन गलत है, ये उपयोग जो है गलत उपयोग कर रहे हैं। कोई भी बात हो सिस्टम से हो, लीगल वे से हो, हमारे को लेटर दिया जाए कि 4 दिन पहला ही बताया जाए कि दुकान बंद होने वाले हैं, तो हम अपना सिस्टम से काम करें ना। कोई ये एरिया में कारखाने बहुत कम है, लेकिन उसके बारे में जो गाइडलाइंस दिया है वो गाइडलाइंस के लिए मैंने जो कारखाना है कारखाने वाले की अभी मीटिंग बुलाई है पुलिस स्टेशन में, उसके बारे में उनको पूरा हम उनको भी सहयोग करने का आह्वान करेंगे। और अभी व्यापारी लोग आ रहे हैं, उनके साथ मीटिंग करके उनको भी ये कोविड का जो निर्बंध है वो बता देंगे जो अभी है। नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं। हमने व्यापारियों को आह्वान किया है, पुलिस लोगों ने आह्वान करके ही व्यापारियों को आह्वान किया है और व्यापारी लोग हमको अच्छे से सहयोग कर रहे हैं। मतलब किसी भी व्यापारी को पुलिस की तरफ से नहीं कुछ नहीं किया। मैं आपके माध्यम से उल्लासनगर शहर वासियों को आह्वान करना चाहता हूं कि उल्लासनगर शहर में कोरोना महामारी का प्रादुर्भाव बहुत बढ़ गया है और ये कोरोना की जो चेन है वो अपने को ब्रेक करना है। इसके लिए शासन ने कुछ निर्बंध लाए हैं, उसके बारे में आपको मैं कहना चाहता हूँ कि इसेंशियल जो है, इसेंशियल में आता है मेडिसिन आता है, किराना माल ग्रोसरी आता है, तुम्हारा बेकरी आता है, स्वीट्स आता है, जो भी खाने के जो है वो चालू रहेंगे। वो इसेंशियल में आता है, भाजी रहेगा, फ्रूट्स रहेगा, वो चालू रहेंगे। ये छोड़ के बाकी दुकान सब बंद रहेंगे।
और टोटली दुकान बंद रहेंगे। मैं व्यापारी को कहना चाहता हूँ कि सिर्फ इसेंशियल को ही परमिशन है, बाकी कोई भी दुकान को परमिशन नहीं है। उल्लासनगर में मिनी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस का ये रवैया कितना सही है, वहीं पालिका प्रशासन ने तो कोरोना के नियमों के बोझ तले व्यापारियों को दबा दिया है। हालांकि कोरोना के कहर से बचना है तो इतना सब कुछ झेलना ही पड़ेगा, लेकिन जिस तरह से इस पूरी महामारी का जो मार है वो व्यापारियों पर पड़ रहा है, इसके लिए भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है और व्यापारियों को राहत देने की भी आवश्यकता है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए।